नमस्ते भारत। बी किसान से फिर आज ओसोवाड़ी के अंदर में राजस्थान से मित्र आए हुए हैं, उनके साथ में। नमस्ते। हेलो। आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए। ऋषि गोदारा, डॉक्टर ऋषि गोदारा, हनुमानगढ़ से। जी। बी किसान के बारे में सुना, देखा और जब बातचीत की तो पता चला कि बैम्बू पे इतना अच्छा काम जो अपने भाई हैं बलराम भाई जी और चिराग भाई जो कर रहे हैं, और जवान राहुल जवान से भी हम पीछे मिले। जी, यूपी से। जी। हाँ, यूपी से जो हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें देख के। इस तरह की खेती जो है इंडिया में शुरू हुई है, जिससे काफ़ी प्रोडक्ट्स हमें ब्रिकेट्स के और भी इंडस्ट्रियल यूज़ में ये जो काम आने वाला है, जी। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ। जी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो ऑक्सीजन जो लेवल बढ़ाता है, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए। जी 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 सर, आपका परिचय। नमस्कार सभी देखने वालों को, सभी किसानों को। मेरा परिचय यश जिंजा, हनुमानगढ़ राजस्थान से। जी। तो जैसे भाई साहब बता रहे थे, पता चला बलराम भाई के बारे में, चिराग भाई के बारे में। तो देखने आए हैं कि बैम्बू का कितना स्कोप है और जी। हमारे एरिया में इसका कितना स्कोप है। अगर जैसे जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, पानी की पूरी पूर्ति है, जी। तो कैसे हम राइस और वीट वाला जो लैंड है उसको बैम्बू पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर। जिससे कि स्वावलंबी बने गांव जी। और सस्टेनेबल बने। प्लस आपके ऑक्सीजन पार्क का जो मॉडल देखा, जी। वो बड़ा इंस्पायरिंग था। तो उसको कैसे कोरोना काल के बाद जो सबसे ज़रूरतमंद है कि आदमी को दिमाग से स्वस्थ रहना, जी। तो वो बैम्बू उसमें एक अपनी अहम रोल प्ले कर सकता है जी। तो वो बिल्कुल। समझने के लिए आया। जी जी जी। नमस्कार, नमस्ते। मैं गोदारा हनुमानगढ़ मकासर से। जी। हम लोग आए हैं यहाँ बी किसान समूह के पास, और बैम्बू का जो देखा है इतना खूब इनका जो प्रोग्रेसिव जो इन्होंने कर रखा है, तो जी। इसके बारे में थोड़ा जानने आए हैं। जी। बैम्बू के लिए यस। जो हमारे वहाँ कामयाब होगा कैसे, थोड़ा स्टडी के लिए। बराबर। जी जी धन्यवाद। जी जी। चाचा जी, आप बताइए, आप कहाँ से और क्या कर रहे हैं? गोपाल भाई, जी। आरपीएफ थी रिटायर्ड છું। ओके। હળવદ રણજીતગઢથી આવ્યો છું। जी વાંસની ખેતી જોવા માટે આવ્યો છું। जी એટલે આના વિશે કંઈ આપણને જાણકારી નથી ને અહીંયા ખેતી કરે છે, जी એટલે એ જાણવા માટે અહીં આવ્યો છું આજે। जी जी। तो मेन जो अपना मकसद था यहाँ पर आने का, वो बेसिकली बाम्बू और बाम्बू की फार्मिंग क्या और किस तरीके से होती है, उस हिसाब से। तो लास्ट अपन ने कैलकुलेशन तो देख लिया कि पेपर पे क्या होता है, लेकिन पेपर का गणित जो है वो कह सकते हैं कि एक काल्पनिक गणित है। वही गणित एक्चुअल है या नहीं है, वो रियलिटी तभी पता चलती है जब हम फील्ड पे जाए, और वो फील्ड पे हो सकता है और पेपर का जो आंकलन था वो दोनों मैचिंग अगर है, तो हम कहेंगे कि बी किसान ने जो 10 साल के पीछे काम किया है वो तजुर्बे से ओके है। लेकिन वो गणित कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, तो ज़मीन क्या है, पानी क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, और हम वही कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए क्या उसमें और फीडिंग कर पाए जिसके कारण वो कैलकुलेशन पूरा हो सके, वो आज यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, कोनोकार्पस के बीच में ये बांस लगा हुआ है, और ये बांस अपनी पूरी हाइट जो है वो निकाल चुका है। तो देखिए, ये 3 साल के अंदर में जो भिर्रे है, ये थिकनेस, हाइट और भिर्रे, इसमें गिनती करिए आप तो आपको पता चले कि टोटल इसमें से पोल क्या निकले हैं। ये एक सिंगल जो है वो लगाया हुआ था। आराम से देखिए उसको। 10 से 12 है मेरे ख्याल से। जी, करिए करिए, गिनती करिए। उसमें नए वाले भी गिनिए, पुराने वाले भी गिनिए। और ये कोनोकार्पस जो है जी कि बगल में लगा है ना। जी जी
ये बड़ी अच्छी बात है कि कोनोकार्पस जैसा खतरनाक पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और उसमें बेम्बू हो रहा है, जी तो सोच सकते हैं कि इसका ऑक्सीजन देने का लेवल जो होगा। यस सोल से मोटा सोल, जी, बड़े वाले सोल है वाले सोल है। और पतले वाले कितने हैं वो गिनिए। पतले वाले तो बहुत है, वो गिनने में नहीं आए इतना। गिनती में नहीं आए उतने हैं जी। इसमें अपने को वो पतले भी चलेंगे, ये बड़े भी चलेंगे, क्योंकि जब भी हम इसको काटेंगे तो कटिंग करके हम हर एक चीज़ को लेने वाले हैं इसके अंदर में पतला से। वाला भी मोटा हो जाएगा। हाँ, पतला वाला जो है उसकी जहाँ लिमिट पूरी हो गई है, ऊंचाई पूरी हो गई है, उसका साइज़ पूरा हो चुका है, मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, वो अब हाइट नहीं लेगा, वो सिर्फ थिकनेस लेगा। उसके बाद भी उसका विकास होगा। हाँ, थिकनेस बनेगा, उसका थिकनेस बनेगा जब तक उसका वो प्योर मैच्योर ना हो जाए। जब अंदर से ये पूरा बाहर से जो है वो तना दिखता है, अंदर से पोला रहता है, धीरे धीरे वो अंदर से जो है वो पल्पिंग बन के पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, हाइट पूरी ले लेगा। उसके बाद में उसका तना जो है वो मोटाई में बढ़ता जाएगा। नहीं, ये पतले वाला जो है डार्क है, जी नहीं, वो जो जिस पे आपने हाथ रखा हुआ है वो साइड ब्रांच है, वो नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। जो बढ़ेगा वो जो ऊपर पोल जो जा रहा है सीधा, वो पोल जो है वो बढ़ेगा। साइड ब्रांच जो है वो उसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी। साइड ब्रांच सिर्फ उसके लिए है कि इसको जो रोशनी चाहिए, उसको जो खुराक चाहिए, वो पत्तियां बना सके और पत्ती का खुराक जो है उसके अंदर में डल सके। तो ये अभी 3 साल का पौधा है ये 3 साल का है। ये एक पौधा जैसे अपन 12x6 में लगाते हैं तो अपन जो कैलकुलेशन करते हैं वो क्या करते हैं कि 4 पोल आना चाहिए। तो वो ये 4 पोल में से अपन जो कटिंग करेंगे पहला, वो पतले वाला जो है वो कटिंग करेंगे। यहाँ पर कम से कम अपन अगर छोटा, पतला और मोटा दोनों का गिनती करें तो 25 से 30 के आसपास में पोल है अभी। इसमें से अपने को मोटा ही दिखता है, वो पतला नहीं दिखता, लेकिन वो पतले ने मोटे को पैदा किया है। पहले जो आया था वो पतला ही आया था, उसके बाद मोटा हुआ, उसके बाद मोटा हुआ। तो अब आज हम वो तीसरे साल के चरण में है कि अभी जो उसमें से नया आएगा, वो जो थिकनेस सबसे ज़्यादा दिख रहा है अपना, वो थिकनेस से बड़ा आएगा। जैसे अभी 16 है जी, अभी काटने के बाद में और जो निकलेगा इसमें से। ये 50 साल तक ऐसे ही निकलते ही जाएंगे। अगर एक साल में 4 निकले हैं तो हर साल वो 4 निकलेंगे, 6 निकले हैं तो हर साल 6 निकलेंगे, जैसे काटते जाएंगे वैसे नया निकलता जाएगा। निकलता ही जाएगा। जी, काटते जाएंगे ऐसे निकलता जाएगा, ऐसा नहीं है, नया तो बनता ही जाता है। लेकिन हम काट इसलिए रहे हैं कि हम डेंस फार्मिंग कर रहे हैं, 12x6 में लगा रहे हैं। अगर हम इसको कटिंग नहीं करके लेंगे तो फिर काटना मुश्किल हो जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा, साथ में हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। उसके लिए एक दूसरे टच हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, 24x24 में लगवाती है, 18x18 में लगवाती है, और वो कहती है कि आप इसको छोड़ दो, इसमें बीच में जाना ही नहीं है, वो 10 साल के बाद 15 साल के बाद कटिंग करो। तो उसके लिए वो साइज ठीक है। हम क्या चाहते हैं एज अ फार्मर, हम ये चाहते हैं कि चौथे साल के बाद हर साल हमें उसमें से कटिंग चाहिए, हमें हर साल पैसा निकालना है, तो तभी पॉसिबल है कि हम उसको काटते रहें। अच्छा, ये जो है अभी चलो अभी तो अपने लकड़ी की अपन बात करके लकड़ी इस भाव में बिकेगी जी और उसके अलावा मान लो अभी अपने को मूल्यवर्धन नहीं करना है, जी, केवल पत्तियां भी जो अपना आप गिर रही हाँ, ये रहा, ये जितना बायोमास है, है, ये पत्तियों से कितना फायदा होगा अभी जमीन मिट्टी को तो जैसे अपना हमारे यहाँ पर कई फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने खारे पट पे लगाया है, जहाँ पर सोल्टेड जो है वो मिट्टी थी, दूसरा कुछ उग सके वैसी चीज़ नहीं थी। तो वहाँ पर 1-1.5 साल के अंदर में जब ये लगा हुआ है, उसके पत्ते वगैरह जो नीचे गिरते हैं, बारिश के पानी में जो ये भीगते हैं, खाद बनती है, उससे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये तो अपने हिसाब से बड़ा हो जाता है जंगली होने के कारण, लेकिन मिट्टी सुधरती है, मिट्टी के अंदर में आपको दूसरी तीसरी चीज़ फसलें उगानी है तो वो भी उसके अंदर में हो सकती है। अभी जहाँ नमकीली जमीन है जी जिसमें कोई फसल नहीं होती है जी, और घास जैसे निंदामण भी नहीं होता है जी, उसमें ये हो सकता है। अपने को एक बार पानी तय करना पड़ेगा वहाँ पर कि पानी कौन सा है वहाँ पर। मान लो मीठा नर्मदा का पानी है। हाँ, पानी नर्मदा का मीठा है और तट अपना खारा है, तो वो आपके ही एरिया, आप जैसे हलवद से अभी आ रहे हैं तो हलवद से पहले जूना देवड़िया पड़ता है। जूना देवड़िया के अंदर में एक अपने मित्र है 12 बीघा का, उन्होंने प्लांटेशन लगाया हुआ है। अभी 2-3 दिन में शायद उसका वीडियो भी रिलीज़ हो जाएगा। मैं पिछले हफ्ते ही उनसे मिलकर आया हूँ। उन्होंने सेम वैसे ही लैंड पे लगाया था जहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ पर भी आज 8 महीने के बांस है और 12 फीट की हाइट है। पहले कुछ नहीं होता था, आज के दिन में उन्होंने बीच में चना लिया है, अश्वगंधा लिया है और औषधि दूसरा कुछ एक और भी चीज़ ली है, वो हो रहा है। अभी सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर में जो फ़र्क पड़ा है वो ये फ़र्क है। उसका नंबर देना, मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहले कोई दूर नहीं हमारे यहाँ से, जी, नज़दीक ही है आपका, बिल्कुल नज़दीक है। 10-12 किलोमीटर है। जी जी।
तो इसके चिराग भाई 16 ब्रांच आए हैं, तो मतलब जी। 3 साल का है, तो एवरेज अपना 5 से 6 5 से 6 जो है वो फुटा हुआ आया है। है। जी तो मतलब शुरुआत में ये पतले वाला जो है ये पहले साल आया होगा, जी फिर उससे बड़ा ये अभी लेटेस्ट है। यस, ये अभी थिक जो एकदम मोटाई में जाड़ा जो है ठीक है। एकदम, ये सबसे आखिरी में आया हुआ है। हर साल जो लेट आएगा उसकी ग्रोथ बड़ी होगी। बड़ी होगी 10 साल तक, 10 साल तक। 10 साल तक, 10 साल में वो मेच्योर हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो वही कैपेसिटी से आएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। मैच्योरिटी पे ही आएगा। हाँ जी, सारा का सारा जो आएगा वो 10 10 साल की मेच्योरिटी वाला ही आएगा। और ये जो पहले साल वाला जो है बैम्बू, जी इसको अभी अगर कट करें तो ये गीला ही रहेगा, जैसे लाठी हाँ, गीला गीला ही रहेगा। तो जैसे लाठी बांस को अपने यूज जी करते हैं, जी जैसे मैंने कीनू का बताया, हाँ, वैसे इसको इस्तेमाल कर यूज कर सकते। मैं वही बताया आपको कि यदि हम उस एरिया में लगाते हैं जहाँ तीसरे साल में क्या होगा, वहां पर किसी को दिमाग में कुछ डाउट्स है, लेकिन वो 12 फीट 6 फीट या 18 फीट के हाइट वाले बांस भी वहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो अपन दूसरे साल के बाद में इसको कटिंग कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे अब ये जो साइज है, जी ये दूसरे साल वाला या पहले साल वाला, जी, ये हमारे आपके लिए तो यूज में जो 6 फीट का है, जी वो पिछले साल इतना कमी था, 40 रुपए का एक वो एक लेते थे, एक बिल्कुल। लेते थे। इसमें भी आप कहीं पर लकड़ मंडी में भी जाएंगे, जो पोल बेचते हैं सिंगल सिंगल पोल, उसको पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, लेकिन वो क्या है, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो 1 ट्रक ले सकते हैं, 2 ट्रक ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने 50 एकड़ में लगाया हुआ है, हाँ, तो आप गिनती करिए 1 एकड़ में से 40 टन निकलता है, मतलब 2 ट्रक निकलते हैं। तो 50 एकड़ में से आपके 100 ट्रक हुए, तो 100 ट्रक उस एरिया के लिए नहीं है, उसके लिए वो एक लकड़ मंडी के लिए नहीं होगा। उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए जो उसको रोज जो है रोटेट कर सके, रोज ले सके, यूज में ले सके। और ये जो पानी आपने नीचे देख रहे हैं, जी जी, ये नेचुरल है या कुछ वाटर बॉडी? यस, नहीं, ये एक्चुअल में हमारा पूरे खेत में, ये जो हमारा आश्रम है, वाड़ी है, ओसोवाड़ी, उसमें पूरी बाउंड्री के अंदर में ये नेचुरली बना हुआ है। ऊपर के खेत का पानी बारिश में आता है और वो जाता है। अभी ये पानी जो है ये 1.5 महीना तक रहेगा, 1-1.5 महीने में। ठीक है जी। जब पीक जो है इसका गर्मी सीजन आ जाएगा, तब ये पानी 0 हो जाएगा। तो फिर इसको जो इसके लिए यहाँ पर अपने पास में एक ड्रिप इरिगेशन है, वो हमने जिस दिन लगाया था उस दिन था। उसके बाद में हम ये जो अपनी बाउंड्री है उसके पीछे कभी गए नहीं है। गए नहीं। वो चल रही है नहीं चल रही है क्या, वो हमें कुछ नहीं पता है। ये अपने हिसाब से सेल्फ सस्टेनेबल है, वो अपने हिसाब से ही अपना पानी ढूंढ लेता है। और ये जितना हाइट लेता है उतना ही डीप इसका नहीं, इसका रूटिंग जो है वो सिर्फ 2 से 2.5 फीट तक रहेगा, उससे नीचे उसका रूटिंग नहीं, वो फैला हुआ रूट रहता है फैला उसका। हुआ रूट। जी जी अच्छा मान लो ये बाउंड्री है, जी, तो अपना बाउंड्री से कितना दूर लगाना पड़े ताकि बाजू वाले को तकलीफ नहीं हो? हाँ, अभी आप देख रहे हैं ये तीसरे साल का है और ये स्ट्रेट भी जाता है और बाहर भी निकलता है। तो कम से कम अभी बाहर जो लगा हुआ है उससे 7-8 फीट के आसपास में दूरी बनाकर अपने को चलना चाहिए। आपके लिए ये जो गोल्डन लीफ है वो काफ़ी कामयाब है ज़मीन को सुधार करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पड़ोसी है उसके लिए भी ये लीफ काम आएंगे, उसके लिए तो वो कचरा रहेगा। तो कभी ना कभी अपने और उसके बीच में अनबन ना हो, उसके लिए जो बाउंड्री लाइन है उसकी कैपेसिटी से अपन 7-8 फीट अंदर की तरफ में ही यूज़ करें तो सबसे बढ़िया है। और वैसे अगर 7-8 फीट ही हम कर रहे हैं तो 2-3 फीट छोड़ दे, 13-13 पे ही ये लगेगा या 12-12 पे लगेगा, तो 12 से ही ले लो, तो वो आपके लिए रास्ता हो गया। जब भी इसको कट करके निकालना है तो बाहर से ही आपका कट करके निकल गया। और चिराग भाई इसका पानी का क्या कैलकुलेशन आया कि दिन में कितना पानी चाहिए होता है? जी, ये डिपेंड करता है आपके सोइल पे, पहली बात। ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है कौन से एटमॉस्फेयर में आप हो। समर में अलग रहेगा, विंटर में अलग रहेगा, रेनिंग सीजन में अलग रहेगा। ठीक है। यदि हेवी ब्लैक सोइल है तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली जो है वो 1 घंटे तक चलाते हैं, वो पानी एवरेजली सेट हो जाता है हमारा विंटर में। 3 दिन में एक बार देते हैं, 4 दिन में एक बार देते हैं। समन का पीरियड जब भी आता है तब हम रेगुलर चलाते हैं, हमें पर डे पानी देना पड़ता है, तब जाकर हमारा वो काम कंप्लीट होता है। तो अभी लीटर्स का कैलकुलेशन नहीं हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था हमारे तो राउंड वाला है जी 8 घंटे जी पर आवर 16 घंटे जी। जैसे ये सीधा इसके कितने नोज नहीं, इसमें समझ लीजिए हमारा ये कितना पानी निकालता है? 12 बीघा है ये। हाँ जी। 12 बीघा में मैंने मिक्स फ्रूटिंग किया हुआ है, सब चीज़ डाली हुई है। तो इसके अंदर में हम कैलकुलेशन के हिसाब से 3 घंटा 5 का मोटर चलाते हैं। 5 HP का मोटर 3 घंटा चलता है और वो 4 हिस्से में बटा हुआ है। 2 हिस्सा आज चलेगा 1.5 घंटे का, ठीक है। दूसरे 2 हिस्सा कल चलेगा 1.5 घंटे का, ठीक है। फिर परसों अपने को रिपीट करना है उसी को। ठीक है।
उस हिसाब से हमारा वो सिस्टम एक बैठ गया है कि एक वाल पे 1.5 घंटा पानी चलाओ और दूसरे दिन छोड़ दो, फिर तीसरे दिन पानी चलाओ। ठीक है। यहाँ मेरे पास में ज़मीन उतनी ब्लैक नहीं है, हेवी ब्लैक, मैं तो को थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें देना पड़ता है। ठीक है। तो जहाँ पे अच्छा ह्यूमस रिच सॉइल अपने पहले डेवलप कर ले, मान लो प्लांटेशन से पहले, जी तो उसमें तो फिर रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कम हो जाएगा। जो आप बता रहे थे कि वो हाथ में अगर जी, बॉल बन रहा है बिल्कुल। तो वो तो फिर नमी के हिसाब से ही अपने को पानी देना यस, अपने को नमी, नीचे अपने को नमी Moisture चाहिए, maintain मॉइस्चर करना। मेंटेन करना है। है। ऐसा तो नहीं पानी से भरे रखो। नहीं 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 नहीं, जैसे आप लोग वहाँ पर अगर वीट वगैरह करते हैं तो उसमें तो हजारों लीटर पानी जा रहा है, उतना पानी की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ जहाँ हमने किया है वहाँ पर जहाँ पानी कम था सब जगह ड्रिप इरिगेशन से किया है। ड्रिप कम से कम पानी उसके अंदर में डालता है। जहाँ पानी अवेलेबल ज़्यादा है वहाँ फ्लड से आप इसको चला सकते हो। फ्लड में माइनस में नहीं रहोगे, प्लस में रहोगे। फ्लड से इसमें ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। ज़्यादा पानी होने से वो पानी को ज़्यादा लेगा और अपना ग्रोथ बढ़ाएगा। कम पानी पे वो ग्रोथ कम करेगा। लेकिन जैसे रेनिंग सीजन है, आपके और मेरे हाथ में रेनिंग सीजन कभी भी नहीं रहेगा, तो तब वो अपने हिसाब से जितना पानी उसको मिला है वो ग्रोथ अपना पीक पे ले जाएगा। खास बांस की एक दूसरी विशेषता भी है कि जब कभी भी बारिश के सीजन में जो बिजली होती है वो समय इसके लिए निश्चित तौर पे क्रमबद्ध बढ़ने का रहता है। यदि आपने वीडियो शूटिंग किया है या आप फोटोग्राफी कर सकते हो डेट और टाइम लिख के, तो आप आश्चर्य में रहोगे कि तब जब शूट नीचे निकलता है 6 इंच या 8 इंच का, वो एक एक दिन के अंदर में कई गुना बढ़ जाता है। अपन ढूंढने रहते हैं कि नीचे जो शूट था वो किधर गया। वो 4 दिन बाद आओगे तो वही शूट जो है 5 फीट 4 फीट 6 फीट तक की हाइट ले लेता है। मतलब बरसात के सीजन में झड़पी विकास होता है। बरसात की सीजन में जब बिजली पड़ती है, ये बिजली वाला जो मौसम जो रहता है, तब शायद इसके साथ में कोई कनेक्टिविटी है ऐसी, साइंटिफिकली मेरे को नहीं पता है। सॉइल का जो जी। एनाइन कैटाइन है वो जी। एक थोड़ा सा होता है। यस, और मेरे ख्याल से नाइट्रोजन फिक्सेशन एकदम से ऊपर से आता है। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा एक कुछ बड़ा- कुछ चीजें जिसमें ये एकदम फास्ट ग्रोथ के अंदर में जाता है। मतलब बाउंड्री से दूरी लगाना चाहिए। हाँ, बाउंड्री से दूरी लगाएंगे। तो बाउंड्री पर अपन तो दूसरा कोई जाल लगाना पड़ेगा नहीं। जगह छोड़ देंगे तो बाजू वाला कवर कर लेगा। नहीं, क्यों कवर करेगा? आपकी लैंड को कोई हायर थोड़ी कर सकता है। आपका सेढ़ा जो बना हुआ है, ऐसे चीटर भी होते हैं। नहीं, आप रोज जा रहे हो ना, हाँ वो तो है। आप रोज जा रहे हो, वो आपका रोड है, ऐसे लगाओ ना। आप उसको रोड बनाओ ना, वो रोड है आपका, वो रोड के हिसाब से आप चलाओ। अच्छा बीजू, ये इसकी जड़ जो है वो जी। कैसे फैलती है? ये 2.5 फीट तक नीचे जाएगी हाँ। और बाकी की जड़ जो है वो सारी पेनिट्रेट होकर हॉरिजॉन्टल चलेगी, जमीन के साथ साथ में चलेगी। डेप्थ नहीं है, ऊंडाई से नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, साथ में ऊपर ऊपर चलती है। अब चिराग भाई, ये जैसे अंदर वाली जो है बांस, जी, इसको हार्वेस्टिंग में कल को दिक्कत नहीं आती जब ये ज्यादा ऐसे एक दूसरे से मिलन हो जाता है तो परेशानी नहीं आती? यस, एग्जैक्ट, जैसे बाहर वाला करना हो तो वो मुझे पता है, वो इजीली हो जाएगा। हाँ, अंदर वाला आप जैसे निकालना जी। तो फर्स्ट सेकंड ईयर वाला है, जी और 30-40 फुट की हाइट में तो जी, थोड़ा कॉस्टिंग, इसी इसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल्ड लेबर की तो जरूरत है जो नए एरियाज में जहाँ पे मुश्किल से मिलता एक्चुअल में तो बाम्बू की अभी शुरुआत हुई है, है। तो स्किल लेबर तो अभी सब जगह पे चाहिए। कोई भी जगह आप ले लेंगे, आज आसाम भी ले लेंगे तो वहाँ पे बांस लगा रहे, लेकिन उसका हार्वेस्टिंग पैटर्न अलग अलग है। हम लोग जो हार्वेस्टिंग पैटर्न में जा रहे हैं वो पहले साल का पहले कटिंग करो, दूसरे साल का बाद में, तीसरे साल का बाद में। जब आसाम वगैरह में वो पैटर्न नहीं है। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25, 30 या 40 पोल लगे हुए हैं, तो वो जब कटिंग उसको करना है वो ईजी वे में करते हैं। आसाम वगैरह में वो 3 और 4 पोल रखेंगे, बाकी के पोल को कटिंग कर लेंगे। तो उसको जब नया जर्मिनेशन होकर फिर आना और उसकी जो ताकत बननी है, जो ग्रोथ अपने को चाहिए, वो ग्रोथ लेवल उस पर मिल नहीं पाता है। ठीक है। लेकिन ये जो हम हार्वेस्टिंग करेंगे उसमें बकायदा तकलीफ रहती है निकालने में, लेकिन इसीलिए हमने पैटर्न क्या बनाया है, 12x4 या 12x6। तो आधा हम यहाँ से निकालेंगे, जो अपने तरफ वाला है वो यहाँ से निकलेगा, और जिसको आप पीछे कह रहे हो वो पीछे भी तो जगह ही है अपना 13 का या 12 का, तो वो पीछे से निकलेगा। मतलब हम चारों तरफ से निकाल सके वो पैटर्न नहीं बन रहा है, 2 तरफ से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी एक सिंगल है इसलिए आप इसको चारों तरफ से खुला देख रहे हो। तब अपनी लाइन हो जाएगी पूरी, वॉल ही हो गई, बाम्बू की ही वॉल। तो हम या तो लेफ्ट से निकाल लेंगे या तो राइट से निकाल लेंगे। बाकायदा हार्वेस्टिंग इसके अंदर में तकलीफ देह है, लेकिन वो तकलीफ
इंडियन पीपल कहो या ह्यूमन मेंटालिटी कहो, जो तकलीफ़ों का खेल था उसमें से निकल के यहाँ पर आए हैं। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा समस्या वाला माहौल नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद में वो इजीली कंप्लीट हो जाता है। और ये जो इन बिटवीन अगर जैसे आपने कहा कोई फसल कर सकते हैं, वीट, चना, राइस, जी तो ये तो मल्च का काम ही करेंगे जो हाँ, पत्ते बिल्कुल हैं, बिल्कुल 100% मल्चिंग का काम ये करेंगे। तो नहीं आएगी। नहीं, यदि आप 40-50 एकड़ में इसको लगा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फर्टिलाइज़र जो है, वर्मी कंपोस्ट कहो या फर्टिलाइज़र कहो, वो आप इसमें से इजीली बना सकते हैं। बीच बीच में आपने खड्डे कर दिए, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट गहरे, और जितना भी बन रहा है उसको निकाल दिया। अब ये हमारा पीछे की तरफ है तो हमने इसको कभी प्रूनिंग नहीं किया, साइड से कट नहीं किया है। लेकिन आप चाहते हो कि आपको नीचे का खेत जो है उसमें कंटे नहीं चाहिए, साइड ब्रांचेस नहीं चाहिए, तो आप 6 फुट 8 फुट तक का जो है वो प्रूनिंग कर सकते हो, साइड्स जो है उसको निकाल सकते हो। तो वो भी आपको जो मिलता है वो बाकायदा बन तो फर्टिलाइजर ही रहा है उसका, तो आप उसमें भी यूज ले सकते हो। Pruning इसके लिए बेनिफिशियल है या बेसिकली बांस जो लगाने वाली सिस्टम है वो जो लेजी बंदा है उसके लिए है। दूसरा, जिसमें खर्च कम से कम करना है उसके लिए है। यदि हम इसके पीछे ही पड़ते रहेंगे तो इसमें आप डे टू डे कुछ ना कुछ डाला करो, कुछ ना कुछ इसके पीछे देखा करो। लेकिन ये नेचुरल वातावरण में अपने हिसाब से, जंगली पैदाइश के हिसाब से हो रहा है। प्रूनिंग किसको चाहिए? तो 3-4 चीज़ें इसके अंदर में है। कई बार बांस जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम के कारण वो सीधा ऊपर नहीं जाता। आप यहाँ पर देखोगे तो ये सीधे गए हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो एस आकार की बन जाती है, तो उसका मतलब है उसके डीएनए में कहीं ना कहीं तकलीफ आया है। वो दिखा अपने को ऊपर है, वही सेम तकलीफ उसको जब भी वो रूट में नीचे होगा तब तकलीफ होगी, उसने रिएक्ट किया हुआ है ऊपर जाकर। तो अपने को उसको फिर से वो मोलिक्यूलर में लाना पड़ेगा जो पहले वो था। तो उसके लिए अपने को उसकी साइड ब्रांच सारी कटिंग करनी पड़ेगी, और वो अगर 7-8 फीट का है तो उसको किसी दूसरी डाली से बांध के कंप्लीट रखना पड़ेगा, ताकि अब जो है उसकी ग्रोथ जो जाएगी वो ऊपर सीधी जाए, और नया छोर से नए फिर्रा जो निकालेगा, नया राइजोम जो निकलेगा, वो ऐसे एस टाइप का आगे ना जाए, वो स्ट्रेट अपने हिसाब से आगे बढ़े। हमने यहाँ पर किया है 2-3 जगह पर, ऊपर के तरफ में भी, और 2-3 वीडियोस भी मैं आपको भेजूंगा। हमारे यहाँ पर राजकोट के पास में जमन भाई या जनक भाई करके है, टीचर है, नाम एग्जैक्टली मैं भूल गया उनका। उनके वहाँ पर ये चीज़ की प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने ये सॉल्यूशन करके हमें गाइड किया कि ये करने से ये चीज़ में सॉल्यूशन होता है। बाकायदा आपको पता है किसान पाठशाला का मतलब ये है, हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं। तो हम सीखते हैं कहाँ पर? फार्मर लॉबी के पास में, जिनका जो अनुभव है वहीं से। तो बेसिकली ये अलग अलग चीज़ें इसके अंदर में है। और काका, आपको लगता है कोई और क्वेश्चन तो बताइए, पूछिए, क्योंकि आज फील्ड पे है, फील्ड पे सारी चीज़ें हो सकती है। अभी डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? तो रैंडम लगे नहीं, यहाँ तो हमने लगाया ही था वो कोनोकार्पस के बीच में, फिर यहाँ पर भी कोनोकार्पस तब था, लेकिन हमने फिर कोनोकार्पस को धीरे धीरे काटना शुरू किया। बाकी की बाउंड्रीज के अंदर में हमने कोनोकार्पस को काट दिया है। अब कहीं कोनोकार्पस की वजह से तो इतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड देता नहीं, जैसे यहाँ पर ग्रोथ है वैसा दूसरी जगह पर भी है जहाँ कहीं कोनोकार्पस ही नहीं लगा है। अच्छा। जहाँ खेत में है, जैसे अपन जयेश भाई के खेत में आज जाएंगे तो आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 महीने का होगा। अच्छा, ह्यूमस करके है वो तो। हाँ, वो पूरा लगाया हुआ है, 1 एकड़ के अंदर में पूरा पैटर्न लगाया हुआ है। 7 अलग अलग किस्म की जो है वो बांस लगाई हुई है, एक मॉडल फार्म ही तैयार किया हुआ है। तो उसमें जो ये वेराइटी है, बल्कुआ वेराइटी, वो आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो इतने टाइम के अंदर में इतना होता है, तो 4 साल में तो आपसे भी आगे चला जाएगा। मतलब ये मैं जो दिखाने लाया हूँ यहाँ पे, यहाँ पर कोई मैन पावर ने कोई एक तरीके का 1% का खर्चा किए बगैर ये हुआ है। ये जस्ट हमने लगाया है, इसके पीछे हमने कुछ भी देखा नहीं है, सिर्फ पानी जा रहा है, पानी के सिवा यहाँ पर कोई चीज़ हमने दी नहीं है। ठीक है। हम वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ पर सोइल अपनी सही नहीं है, वाटर अपना सही नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि ये और वो दोनों के बीच में अंतर क्या है। आपने बताया राजस्थान के अंदर में कई जगह पर है जहाँ पानी भी खूब है, जैसा चाहिए वैसा है, जमीन भी जो है वो बढ़िया तरीके की है, प्लेन है। यस। लेकिन आपने ये भी बताया कि वहाँ से थोड़े किलोमीटर बाद जब जाते हैं तब वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, और यदि है तो थोड़ा सा वो पानी के अंदर में सोल्टेड का मात्रा जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो वो भी अपन देखेंगे कि किस तरीके से है। और पत्ते में कांटे वाला वो अलग होता है। हाँ, कटंगा वेराइटी जो है वो अलग, नहीं पत्ते में कांटे अलग बात है,
पत्ते में कांटे में ये कहूँगा, ले इसमें से कोई भी पत्ता लीजिए, आप कोई भी पत्ता लीजिए। इसमें कांटा नहीं है। हाँ, इसमें एक तरफ फिराएंगे तो कांटा नहीं है, अब दूसरी तरफ फिराइए उसी को। नहीं वो नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे ये पत्ता है, इसको हम यहाँ से ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो ये कांटा नहीं है, बराबर। लेकिन अब ये नीचे से ऊपर ले आइए, अच्छा, आप करिए, देखिए। हाँ हाँ, कांटे का मतलब बोले तो दो चीज़ है, आप सही है अपनी जगह पर। एक इसके अंदर में ही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर में सिलिका भी है और इसके अंदर में न्यूट्रिशन भरपूर है, तो ये गायों को देने के लिए भी है। मैं इसी पॉइंट हाँ, इसको चारे के रूप में देते हैं, लेकिन वो परसेंटेज देखना है कि कितना परसेंट दे रहे हो आप। हम जयेश भाई के खेत पे जाएंगे तो वो भी मैं जयेश भाई से कहूँगा कि वो आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ गाय भी है और वो इसको दे रहे हैं। तो मतलब जहाँ ये लगाया है वहाँ जानवरों से बचाना पड़ेगा, न तो पौधा खा जाएगी। हाँ, ये जब भी जानवर खाते हैं इसको, तो ये कांटे के कारण उसको थोड़ा तकलीफ होता है। और एक बार वो डैमेज तो कर देगा ना। हाँ, डैमेज होगा, लेकिन ये जंगली है, जहाँ डैमेज होगा ना वहाँ एक था ना, उसमें से 4 निकलेगा। तो उसका प्रूनिंग हो जाएगा नेचुरल। हाँ, नेचुरल प्रूनिंग हो जाएगा, उसमें से 4 निकलेंगे। पौधा मरेगा नहीं। जानवर के मुंह में लगाने मरेगा नहीं, लेकिन जो आपको चाहिए था कि चौथे साल में मैं कट करूंगा, वहाँ पर थोड़ा सा आपका कमी पेशी आएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग फेज में वो 1 बार खा गया या 3 बार खा गया। वो मेरे यहाँ पर है लगा हुआ हमारे खेत में, खाखराड़ा गांव में, वहाँ आप देखोगे तो हमने आधा खेत छोड़ दिया है। मतलब फेंसिंग तो पूरे खेत में ही नहीं है, आधे खेत में 20 दिन पे पानी, 15 दिन पे पानी देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है पानी, उसी हिसाब से। मतलब पौधा बोलना चाहिए भाई अब दोगे तो ठीक है, वरना मैं गया, तब पानी देते हैं आधे में, और आधे में चलता है अपने हिसाब से। तो आधे का ग्रोथ अलग, आधे का ग्रोथ जो है बिल्कुल कम। और आप जो कह रहे हैं वहीं से वो नीलगाय वगैरह आती है खाने के लिए, तो वो खाती है अपने हिसाब से, हम छोड़ते हैं, कहा ठीक है, अब उसमें भी तो पता चले अपने को कि क्या होगा, कितना आगे जाएगा। और एक चिराग भाई बताते हैं, कुछ मैंने भी रूमर ही सुना है जी कि अगर बांस लगाए तो नीचे चूहों की बड़ी समस्या हो जाती है, तो ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल है। वो कब है ये जानना जरूरी है। बांस के पौधे के अंदर में फूल आते हैं, फ्लावरिंग, जैसे आप बात कर रहे थे बीच में कि फ्लावरिंग, वो फ्लावर जब आता है उसके अंदर में, वो फ्लावर के अंदर में एक तरीके का सुगंध है, ठीक है। वो सुगंध से चूहे आते हैं। तो वो तो जब फ्लावर तो इसके जब ही आते हैं जी, जब 30 साल, 130 साल, 90 साल, 50 साल, इसीलिए आपको और मेरे को बीज से बने हुए पौधे बहुत कम मिल रहे हैं। हमें टिश्यू कल्चर ऑल ओवर इंडिया में पैदा करना पड़ा है। उसका रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि लंबा चल रहा है। अब 80 साल के बाद में बीज आएंगे, वो बीज कब आप परक्यूमेंट कर पाओगे, कब उसमें से प्लांट बनाओगे। और वो प्लांट में भी हम लास्ट टाइम में लाए हुए थे मोजो बाम्बू, 10,000 चाइना से मोजो बाम्बू के बीज लाए थे। बड़ी मुश्किल से 350 पौधे जर्मिनेट हो पाए। तो वो 10,000 में से 350 बनेंगे तो कैसे आगे काम होगा? कहीं दूसरे माह से जिसके बीज भी आते हैं और उससे पौधे भी बनते हैं, लेकिन जब बीज आएगा उससे पहले फ्लावरिंग होगा। वो फ्लावरिंग जो है वो सुगंध देता है चूहों के लिए, और जब चूहे आएंगे तब चूहे इसके अंदर में जो राइजोम बन रहा है वो राइजोम को खाएंगे। ठीक है। और वो तब चूहों की संख्या हम सोचे उससे कई गुना ज़्यादा होती है, ऐसा बोला जा रहा है। ना तो हम 100 साल से बाम्बू को देख रहे हैं, ना तो अपन को वो कुछ पता है कि इसमें क्या होता है। लेकिन ये बात सही है कि उन दोनों के बीच में कनेक्शन, चूहों का और फ्लावर का, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ये है, उसके कारण वो चीज़ रहती है। 5 साल में काट देंगे तो फ्लावरिंग का सवाल ही नहीं। नहीं 5 साल में काटोगे, लेकिन ये काटे क्या आपने? इसमें से सिर्फ आप 4, 6 या 10 काटोगे ना, बाकी का तो वो बढ़ता ही रहेगा। तो बांस तो आ ही रहा है। सबसे आखिर में एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, पहले पतला फिर मोटा मोटा, वो होते होते 70 या 80 साल हो गए, उसमें फ्लावर आएगा। ये अभी स्टार्ट किया और उसी में फ्लावर आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तब तक हम चले जाएंगे जी। लेकिन टिश्यू कल्चर में हमें खुद को नहीं पता रहता ना कि ये किस टिश्यू में से बना है, मदर प्लांट कौन सा है। तो वो 30 साल का था या वो 20 साल का था या वो 15 साल का था। ठीक है जी। दूसरी आपने बताया ना, तो एक दूसरी बात भी आपको बताता हूँ। कई लोग जो है शायद यहाँ पर कहीं पर, हाँ ये रहा, ये जो है, अब कई लोग इसको फ्लावरिंग मानते हैं। ठीक है जी। कि ये फ्लावरिंग आया, गेहूं जैसा दाना जो है वो एक्चुअल में वो फूल बना है। ठीक है। ये इसका स्ट्रेस पीरियड है।
ठीक है जी। कोई ना कोई कारण के कारण स्ट्रेस जब भी आएगा तब जैसे अपना दिखाता है। दिमाग जो है वो हिल जाता है, वैसे इसका दिमाग हिल जाता है, तो पीछे जो निकलेगा प्रोडक्शन में आ जाता तो वो प्रोडक्शन में आ जाता है। है। सही है। तो ये स्ट्रेस पीरियड को आगे पीछे करने के लिए पानी देना जरूरी है, ये भी एक कुछ न्यूट्रिशन, ये निशानी है कि इसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो सीधी लिटी से कुदरत के इकोनॉमिक के हिसाब से इको जोन से थोड़ा हट के चीजें हो रही है, तो गर्मी ज्यादा हो रही ये है। अगर मर रहा है तो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाएगा। जी 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 ऊपर तो बहुत हो गया है, हाँ, वो तो देखने में ही ऐसा है बहुत है ऊपर तक। जी। और वैसे देखा जाए तो सब जगह पर सेम सिनेरियो रहेगा। और चिराग भाई मुझे लग रहा है नीचे कुछ पत्थर भी होंगे अगर ये सॉइल देखें, या ऐसा ही नहीं होगा? जहाँ पे चल रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े नहीं, पत्थर बोले तो ये हमने आपने तो रास्ता बनाया। ये बनाया हुआ है, एक्चुअल में ये डेप्थ में था, ये 7 फीट नीचे था। ठीक है जी। ये अभी आप पीछे वाला खेत अगर देखेंगे तो वो जितने नीचे है उतना ये नीचे था, अच्छा। लेकिन हमें चाहिए था कि हम उसको उठा के बनाए ताकि पानी की समस्या आगे जाकर बारिश में कभी भी ना हो। हाँ, तो आप चिराग भाई के खेत में फ्रूट के पौधे भी काफी हैं। जी, पपीता मिला है, यस, खुद पका हुआ। ये नेचुरल पपीता है ये जी। वो बड़वानी वाला ये इसका आनंद आज लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यस फ्रेंडली फार्म है भाई साहब का। यस, ये वो वाली देसी वैरायटी है जो देसी वैरायटी जो बड़वानी का मशहूर, नहीं, वो पतंजलि साहब के पास था, वो अलग है। वो अलग है। जी जी, ये यहाँ के नियरेस्ट जो बीज अपने को मिला होगा हाँ जी, हाँ उससे जो चल रहा है, ये वो पपीता है। ठीक है जी। आज आनंद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, ये तो 4 4 5 5 6 गाजर घास, और ये आप जो कह रहे थे ना, ये गाजर घास, इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं, गाजर घास भी कहते हैं। जो आप कह रहे थे नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, जी जी, मगर वो जो वो अपने भाई साहब वाला वीडियो था हाँ वो अलग ही नाम ले रहे थे। हाँ, नाम अलग था यही या हाँ यही। ठीक। इसे कोई जानवर खाते नहीं है, कोई दवा से मरता नहीं है। और ये क्या चीज है? ये भी ऐसे ही वो जंगली के हिसाब से वो ग्रास होता रहता है अलग अलग। कल हमें बता रहे थे कि जहाँ पे घास हो जाता है वहाँ पे बैम्बू तो हो जाता है। जी जी, राहुल भाई बता रहे थे। यस बिल्कुल, वो ग्रास ही है। क्योंकि वो जिस एरिया में थे सुजानगढ़, जी वो राजस्थान का, वहाँ पे काफी हाई TDS पानी है। जी और वो वहाँ पे भी कह रहे थे कि, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप यहाँ पे कामयाब कर देते हो जी, तो पूरे राजस्थान में यस, बैम्बू लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तंग आ गए, निकल ही नहीं रहा है। इतना झड़पी इसका जो है फैला हुआ होता है, जी, तंग आ गए। मैं एक चाबी ले लेता हूँ।